नमस्ते बच्चों, आज अपन उपसर्ग पढ़ेंगे। उपसर्ग क्या होता है कि उपसर्ग किसी शब्द के पहले लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे भाव शब्द है और भाव के आगे अ उपसर्ग लगाने पर अभाव शब्द बनता है। अब इसकी परिभाषा देखते हैं कि शब्द के पूर्व भाग में लगने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। इंग्लिश में इसको प्रीफिक्स कहते हैं। अब इसमें है कि शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। अब शब्दांश किसे कहते हैं कि यह भाषा में स्वतंत्र शब्द की तरह काम में नहीं आते हैं और किसी शब्द का अंश बनकर ही अपनी भूमिका निभाते हैं। जैसे अ, पर, अद, ये उपसर्ग है। अब इनसे बनने वाले जो शब्द है वो देखो, अभाव, परहित, अधपका। अब इसमें भाव शब्द है और अ उपसर्ग है। ऐसे ही परहित जो शब्द है इसमें पर उपसर्ग है और हित शब्द है। अधपका, अधपका जो शब्द है इसमें अध उपसर्ग है और पका शब्द है। अब ऐसे ही अन्य उपसर्ग देखते हैं कि अ का अर्थ क्या होता है? नहीं। इससे बनने वाले जो शब्द है वो इस प्रकार है, देखो, अकाज, अचेत, अजान, अपच, इन सब में अ उपसर्ग है। ऐसे ही अगला उपसर्ग है अध। अध का अर्थ होता है आधा। इससे बनने वाले शब्द है अध खिला, अध जला, अध गला। यानी खिला शब्द में अध उपसर्ग लगाने पर अध खिला बना, जला शब्द में अध उपसर्ग लगाने पर अध जला बना, गला शब्द में अध उपसर्ग लगाने पर अध गला, यानी आधा गला हुआ। अब अगला उपसर्ग है ऊ। ऊ का अर्थ होता है ऊंचा। इससे बनने वाले शब्द है उछलना, उजड़ना, उखाड़ना, उतारना। इन सब में ऊ उपसर्ग है। अगला उपसर्ग है उन। उन का अर्थ होता है एक कम, यानी कोई संख्या होती है तो उसमें जैसे एक कम होता है तो वहां पर उन उपसर्ग होता है। जैसे 19, 49, 39, 29। अब इसमें जो ये 19 शब्द है इसमें उन उपसर्ग है और 19 शब्द है। ऐसे ही इसमें उन उपसर्ग है और 50 शब्द है। अब अगला उपसर्ग है औ। औ का अर्थ होता है बुरा। इससे बनने वाले शब्द है अवगुण, अवसर, यानी गुण शब्द में औ उपसर्ग लगाने पर अवगुण, औ उपसर्ग लगाने पर अवसर। अगला उपसर्ग है क, कु। ये है तो दो उपसर्ग, लेकिन इन दोनों का अर्थ एक ही होता है, बुरा और कठिन। इनसे बनने वाले शब्द है कपूत, कुपुत्र, कुटेव। इसमें क उपसर्ग है, इसमें कु उपसर्ग है और इसमें भी कु उपसर्ग है। अगला उपसर्ग है चौ। चौ का अर्थ होता है चार। अब इससे बनने वाले जो शब्द है वो इस प्रकार है कि चौमासा, चौपाया, चौराहा। चौमासा का अर्थ होता है 4 महीनों का समूह। अगला उपसर्ग है दु। दु यानी दु का अर्थ होता है दो। तो इससे बनने वाले शब्द है दुगुना, दुदारू, दुरंगा। इन सब में दो उपसर्ग है। अगला उपसर्ग है ती। ती यानी 3। तिकोना, तिगुना, तिरंगा। इन सब में ती उपसर्ग है। अगला उपसर्ग है पर, अर्थ होता है दूसरा और इससे बनने वाले शब्द है जैसे परदादी, परपोता, परहित। इन सब में पर उपसर्ग है। अगला उपसर्ग है बिन। बिन का अर्थ है अभाव। बिन से बनने वाले शब्द है बिन खाया, बिन देखा, बिन सोचा, बिन बुलाया। अगला उपसर्ग है भर। भर का अर्थ होता है पूरा या भरा हुआ। तो इससे बनने वाले शब्द है भरकम, भरपूर, भरपेट, भरमार। अगला उपसर्ग है स। स का अर्थ है सहित, जैसे सचेत, सजग। अगला उपसर्ग है स या सु। यह है तो दो उपसर्ग, लेकिन दोनों का अर्थ है अच्छा, जैसे सपूत, सुजान, सुडोल।
सपूत शब्द में स उपसर्ग है, सुजान शब्द में सु उपसर्ग है। तो बच्चों ये हुए अपने उपसर्ग। अब परीक्षा में किस तरह से उपसर्ग पूछे जाते हैं तो देखिए कि या तो उपसर्ग की परिभाषा पूछी जाती है या इस तरह से उदाहरण दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इन शब्दों में से उपसर्ग को अलग कीजिए, या फिर ऐसे उपसर्ग दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इन उपसर्गों से नया शब्द बनाइए। जैसे अध कचरा, अध कचरा शब्द में उपसर्ग अलग करेंगे तो अध प्लस कचरा, यानी अध उपसर्ग है और कचरा शब्द है। ऐसे ही उनहत्तर, उनहत्तर शब्द में उपसर्ग को अलग करेंगे तो उन प्लस सत्तर, यानी 70 में एक कम, तो उन उपसर्ग है और 70 शब्द है। ऐसे ही परकारज, परकारज में अगर अपन उपसर्ग को अलग करेंगे तो पर प्लस कारज शब्द होगा। और ऐसे ही जैसे इधर दे रखा है उपसर्ग, तो कि इन उपसर्गों से नए शब्द बनाइए। तो जैसे भर, पूर शब्द के आगे इसको लगाएंगे तो भरपूर शब्द हो जाएगा। ऐसे ही पुत्र शब्द के आगे अगर उपसर्ग सु को लगाएंगे तो सुपुत्र हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों इनको अच्छी तरह से समझना, और समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। धन्यवाद।